बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमास कुकिंग एंड लाइफ में फ्रेंड्स, आज आपको अपडेट दे रही हूँ मॉर्निंग शो की। जी फ्रेंड, आप लोग मॉर्निंग शोज तो सभी देखते हैं, स्पेशली लेडीज। फ्रेंड, यहाँ पे कुछ मॉर्निंग शोज हुए थे जियो से, जिनकी एक फेवरेट होस्ट थी शाइस्ता लोधी। फ्रेंड, शाइस्ता लोधी ने जियो से भी मॉर्निंग शोज किए थे, ARY से भी मॉर्निंग शोज किए थे और वो शोज बहुत ही हिट गए थे। और एक टाइम में शाइस्ता लोधी, जो कि पहले शाइस्ता वाहदा थी शादी के बाद, और उनके शोज बहुत ही हिट जा रहे थे। और उस वक्त सबसे ज्यादा टॉप लिस्टेड शो का था नाम जियो मॉर्निंग शो, जिसकी होस्ट होती थी शाइस्ता वादई। तो फ्रेंड, शाइस्ता वादई के बारे में मैं आपको बताऊं कि शुरू में तो ये शाइस्ता वादई थी, क्योंकि इनके फर्स्ट हस्बैंड का नाम वादई था। कि शाइस्ता वादई ने MBBS की एजुकेशन की, बट उन्होंने अपना MBBS इनकम्प्लीट छोड़ दिया। आई डोंट नो क्यों, बट वो ये कहती हैं कि उनकी शादी हो गई थी और शादी के बाद उन्होंने मैरिज लाइफ स्टार्ट की, अपनी फैमिली बनाई और उन्होंने हाउस जॉब नहीं की। तो फ्रेंड, ये तो उनका था पर्सनल मैटर, बट वो पहले एक बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ थी। इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई? ये शोबज़ में एंटर हुई अपने भाई साहिर लोधी के रेफरेंस पर। साहिर लोधी जो उस वक्त थे होस्ट मॉर्निंग शो के, और ये पहले मेल होस्ट थे मॉर्निंग शो के। तो इन्होंने जो है एंट्री का चांस दिया शाइस्ता लोधी को शोबज़ में। फ्रेंड्स, साहिर लोधी की पर्सनालिटी उस वक्त कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बात करने का जो उनका वे था वो भी बहुत अच्छा था, और साहिर लोधी थे सबके फेवरेट। तो साहिर लोधी ने अपनी सिस्टर को पहले इंट्रोड्यूस करवाया एडवर्टाइजमेंट में, और आपको याद होगा डेटॉल के एड में आती थी शाइस्ता लोधी उस वक्त। तो उस वक्त वो शाइस्ता वादा ही थी, मैरिड थी, उनके बच्चे भी छोटे थे। और अगर आप नोट करें कि डेटॉल के एड में शाइस्ता लोधी जो है वो काफ़ी हेल्दी सी नज़र आती थी, बट ग्रेजुअली वो अट्रैक्टिव फेज होने की वजह से हिट कर गई और कमर्शियल्स में आई। ग्रेजुअली वो इन हो गई शोबिज में और उनको सेलेक्ट किया गया जियो मॉर्निंग शो के लिए। सो फ्रेंड, जब जियो में आई वो, और जियो में आने से पहले उनको काफ़ी छोटे छोटे कमर्शियल्स मिले और छोटे छोटे टेलीथिएटर्स मिले। उसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और ऑब्वियसली उनके जो भाई थे साहिर लोधी, वो तो पहले ही बहुत फेवरेट थे लोगों के, उस वक्त लड़कियों के स्पेशली बहुत फेवरेट थे। तो शाइस्ता लोधी के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट रहा शोबिज में एंट्री देने का। फ्रेंड, शोबिज में जब वो आई तो उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा बिल्ड किया, मतलब मेक ओवर किया। नो डाउट फ्रेंड, शुरू में डेफिनेटली पैसा मिला, अर्निंग हुई और लाइफ में इम्प्रूवमेंट आई, जो कि हर किसी के आती है। और सबसे बड़ी बात, इनको पॉपुलैरिटी मिली, लाइक्स मिली लोगों की, उसने बदल दी उनकी लाइफ। जियो में शाइस्ता लोधी ने जिस किस्म की होस्टिंग की, डेफिनेटली वो उनका कॉन्फिडेंस शो होता था कि कोई भी, उन्होंने एक्टिंग नहीं की थी और वो फर्स्ट टाइम जब जियो में अपना शो परफॉर्म करने गई तो बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की उन्होंने। इसी तरीके से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहा। ग्रेजुअली उन्होंने जियो में आने के बाद भी कमर्शियल्स भी किए और उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में भी कमर्शियल्स किए उन्होंने। अब क्या हुआ, जब पॉपुलैरिटी मिल गई, फेम मिल गया, वेल्थ मिल गई, आपकी लाइफ स्टैंडर्ड बेटर हो गए, मगर यहाँ पे होना शुरू हुई गड़बड़ उनकी लाइफ में। गड़बड़ जब हुई उनकी लाइफ में, जब उनके बच्चों की लाइफ हुई डिस्टर्ब। हर फैसिलिटी मिलना शुरू हो गई बच्चों को और लाइफ बहुत ईजी हो गई। मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स के शोबिज में आने से पहले शाइस्ता वादई जो थी उस वक्त, वो कोई बहुत ज़्यादा लो फैमिली से नहीं थी, बल्कि एक हेल्दी एंड वेल्दी फैमिली थी उनकी। तो अब ये हुआ कि जब वो शोबिज में आई तो और बेटरमेंट आ गई लाइफ में, मगर रिजल्ट ये हुआ कि बच्चे हो गए इग्नोर। बच्चों के टाइमिंग्स जो है वो शाइस्ता जो है उस वक्त अपडेट नहीं करती थी। डेफिनेटली वो शोबिज में निकलती थी, जब वो मॉर्निंग शो करती थी तो सुबह वो आती थी 8 बजे, और डेफिनेटली सुबह उससे पहले उठती होंगी, और फिर वो स्टूडियो में 8 बजे आती थी और फिर उसके बाद 2-2:30 बजे वो घर पे पहुंचती थी। तो ऑब्वियसली शोबिस की ज़िंदगी है, नो डाउट अगर वो इतने टाइम में कोई जॉब करती तो इतना जो है अफेक्टेड बच्चे नहीं होते, बट शोबिस की लाइफ में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है कि उनकी जो नो हाउ लोगों से होती रही और उनकी कंसंट्रेशन अपने घर पे से हटती रही। अब हुआ ये कि घर पे से अगर उनकी अटेंशन डाइवर्ट भी हो गई तो घर के काम तो मेड वगैरह कर देते हैं, बट बच्चों को अटेंशन रिक्वायर होती है माँ की।
ऑब्वियसली शाइस्ता वादे के हस्बैंड तो जो है जॉब करते थे, जॉब में बिजी रहते थे। फ्रेंड यहाँ पे हुआ ये कि शाइस्ता लोधी के बच्चे होते रहे इग्नोर, स्पेसिफिकली उनकी जो एजुकेशन सेक्टर था वो डिस्टर्ब हो गया था और इस तरीके से शाइस्ता लोधी के घर में हो गई डिस्टर्बेंस क्रिएट। उनके हस्बैंड ने उनको जब मना किया कि वो शोबिस को छोड़ दें और मॉर्निंग शो को छोड़ दें, स्पेशली जिसमें बहुत टाइम रिक्वायर होता है, मगर उस वक्त तक टाइम बहुत पास हो गया था और शाइस्ता लोधी आ गई थी शोबिस की चकाचौंध में। यहाँ शाइस्ता लोधी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया मॉर्निंग शो में कि मेरे बच्चे और उनकी एजुकेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, बट मेरी भी अपनी लाइफ है। तो ये चीज़ जब शाइस्ता लोधी ने एक्सेप्ट की तो यहाँ हो गई गड़बड़ और शाइस्ता लोधी के बच्चों का जो एजुकेशन ग्राफ था वो नीचे आने लगा, घर डिस्टर्ब होने लगा। उसके रिजल्ट में उनके हस्बैंड और उनकी बिल्कुल भी नहीं बनी। शाइस्ता लोधी ने अपनी मम्मा की वजह से अपने हस्बैंड से सेपरेशन नहीं ली, अदरवाइज उन लोगों की मेंटालिटी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होने लगी थी, जिसका मेन रीज़न उनके घर को आउट ऑफ बैलेंस हो जाना था। फ्रेंड यहाँ पर शाइस्ता लोधी ने आखिरकार अपने बच्चों को बिल्कुल सेपरेट कर लिया अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि शाइस्ता लोधी ने पहले सेपरेशन की अपने हस्बैंड के साथ और आफ्टरवर्ड उन्होंने फाइनली डिवोर्स ले ली या फिर उनके शौहर ने उनको डिवोर्स दे दी। बेसिकली होना तो यही था, जब नहीं बन रही थी दोनों में तो या तो शाइस्ता लोधी उनसे डिवोर्स लेती या उनके हस्बैंड उनको डिवोर्स देते। एनीवे यहाँ पे शाइस्ता लोधी ने बड़ा एक क्रिटिकल टाइम गुजारा। जियो में उनका प्रोग्राम बहुत डिस्टर्ब हो गया था और उनको जाना पड़ा था साउथ अफ्रीका। वहाँ की एक स्टोरी ये है, वो खुद ही बताती हैं कि वो बहुत परेशान हुई थी अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को छोड़ के जब वो यूएस जा रही थी। ऑब्वियसली उनको उस वक्त शेल्टर चाहिए था, तो जब वो यूएस जा रही थी तो वो रोने लग गई वहाँ जाके, क्योंकि उनको बिल्कुल कंट्री बिल्कुल डिफरेंट दिखा और वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ के लोग हैं, स्पेशली जो ब्लैक जो होते हैं वहाँ के लोग, उनसे उनको ज़्यादा डर लग रहा था। और उन्होंने खुद ही बताया बड़ी किसी ख़तरनाक होटल में उन्होंने स्टे किया और वहाँ जाके सब कुछ उन्होंने देखा हराम मिल रहा था और वो डर के मारे सिर्फ एक रूम में कैद हो गई और वहाँ पे बिस्किट्स और चाय पे उन्होंने गुजारा किया। शाइस्ता लोधी ने खुद बताया कि जब वो अमेरिका के होटल में थी और उनके पास कोई और शेल्टर नहीं था तो वहाँ उनको अपनी फैमिली याद आने लगी और उन्होंने ये कहा कि पता नहीं मैं अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को देख भी पाऊंगी या नहीं। हुआ इनके जो एक कज़न है अदनान इनके कज़न है और उस वक्त इनको सपोर्ट दी अदनान ने, जब वो पाकिस्तान भी नहीं आ सकती थी और कहीं और भी उनको शेल्टर नहीं मिल रहा था। हुआ ये था कि यहाँ से भी उनके मॉर्निंग शोज छूट गए थे, उनके पास इनकम नहीं थी क्योंकि वो नहीं कर रही थी मॉर्निंग शो, तो डेफिनेटली उनको उसकी पे भी नहीं मिल रही थी। उस वक्त इनका साथ दिया इनके कज़न ने, अदनान ने, जो कि सेटल हैं साउथ अफ्रीका में और उनका वहाँ पे बिजनेस भी है और ये अपने कज़न के यहाँ ही गई थी, वहाँ उनकी फैमिली भी थी। वहाँ ये तकरीबन 1.5 ईयर रहीं और वहीं पर इन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, वहीं पे इन्होंने अपनी लाइफ को सेफ करार दिया। फ्रेंड 1.5 साल बाद जब ये बात बिल्कुल दब गई, ये आई वापस पाकिस्तान। जब ये पाकिस्तान वापस आई तो इन्होंने एंट्री दी टीवी में, इनको किसी प्रोग्राम में इनवाइट किया गया। फ्रेंड उसके बाद जब ये वापस आई तो अदनान ने इनसे किया शादी का डिसीजन बहुत बड़ा था, पर डेफिनेटली शाइस्ता को भी अपनी लाइफ गुजारनी थी तो शाइस्ता ने उनसे की शादी। अब शाइस्ता लोधी जो है वो डेफिनेटली शाइस्ता वादे के बाद वो दोबारा शाइस्ता लोधी हो गई थी, तो उसके बाद जो है शाइस्ता लोधी ने जब शादी की, शाइस्ता लोधी जो हो गई शाइस्ता अदनान या डॉक्टर शाइस्ता। अब हुआ ये कि डेफिनेटली अदनान जो थे इनकी फैमिली कज़न थे और इनके बच्चे भी बचपन से जानते थे इनको, तो शाइस्ता लोधी को कोई डर नहीं लगा। अब ये हुआ कि अदनान जो है इनको लकीली बहुत अच्छे हस्बैंड मिल गए हैं और शाइस्ता लोधी उनके साथ खुश भी बहुत है, बहुत अच्छी तरीके से सेटल हैं। अभी भी शाइस्ता लोधी जो है किसी न किसी तरह शोबिज़ में इन है कि शाइस्ता लोधी के जो हस्बैंड थे वो बीमार हो गए थे और शाइस्ता लोधी से जो जब डिवोर्स हो गई थी उसके बाद उनकी डेथ हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।